हेलो भाई लोग। हमने देखा कैसे इंडियन टीम ने ओपन और वुमेन सेक्शन में गोल्ड लिया और ओपन सेक्शन के स्टार तो चारों ही प्लेयर हैं, हर किसी ने खतरनाक खेला। लेकिन गुकेश जो हमारे बोर्ड नंबर 1 थे, उन्होंने जो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करी है, परफॉर्मेंस ऑफ 3056 भाई, 3056 भाई, हिंदी में शायद उसको बोलते हैं। इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, मतलब मैग्नस कार्लसन की 2700 थी भाई, एंड ही वन गोल्ड, इंडिविजुअल गोल्ड ऑन बोर्ड नंबर 1। एंड उन्होंने ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को मतलब अपने नोदरबेग से ड्रॉ किया, मतलब फेदोसीफ को हराया, कारुआना को हराया भाई, मतलब क्या खेला है उन्होंने इस इवेंट में। एंड वहां से डिंग लिरन है जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगला बड़ा इवेंट होने वाला है वर्ल्ड चैंपियनशिप, हमें पता है नवंबर में स्टार्ट होगा। एंड उसके लिए दिस इज पोटेंशियली द लास्ट इवेंट जो ये दोनों लोग खेलेंगे बिफोर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, चाहे वो गुकेश हो चाहे वो डिंग हो। तो कौन जीतने वाला है? आई थिंक क्लियर है कि भाई गुकेश फॉर्म में है, बट कितना डिफरेंस है दोनों प्लेयर्स अभी, शायद मैंने पर्सनली अंडर एस्टिमेट किया। आप अपने डिसीजन ये वीडियो देख के बनाओ, मिस नहीं करना, बिकॉज डिंग की कुछ ऐसी ऐसी गलतियां हैं जो विश्वास ही नहीं होती, जो मैं दिखाऊंगा वीडियो के सेकंड हाफ में। तो पहले आप देखो गुकेश की कुछ गेम्स भाई। पहली गेम में उनका मैच था ओलंपियाड में 2550 के साथ, और मतलब कहीं डाउट ही नहीं था भाई, ब्लैक पोजीशन से लग रहा था एक टाइम पे कि व्हाइट यहां अटैक लगाएगा, और इस पोजीशन में तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि कोई भी ब्लैक प्लेयर खुश होगा एक लोअर रेटेड से भी ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि इट्स अ 2 रिजल्ट पोजीशन जो हम बोलते हैं। 2 रिजल्ट मतलब इमेजिन आप लड़की को अप्रोच करते हो, द गर्ल कैन ओनली से येस और नो, ऐसा हमें कहा जाता है। बट कई बार ना वो आपके मुंह पे पानी का ग्लास दे मारती है, कई बार अपने दोस्तों के कहती है he thinks has a chance with me, like ऐसा कुछ बोलते। इस ऑप्शन के लिए हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, हमने खाली यस या नो अज्यूम किया था, और इसी से हम गए थे भाई। अरे यार उषा, तूने क्या किया मेरे साथ। एनीवेज, सो फिलहाल के लिए भाई उषा क्या नाम है भाई, क्या बोल रहा हूं। एनीवेज, तो फिलहाल के लिए भाई बिशप 3 के बाद यहां देखो किंग साइड पे अटैक है, क्वीन साइड पे भी व्हाइट की डोमिनेशन है, और C5 E5 स्क्वायर्स दोनों व्हाइट के कंट्रोल में है। लेकिन गुकेश एक पॉन सैक करते हैं E5 का, जस्ट टू प्ले द पॉन टू G5, ताकि उनका किंग साइड, बिशप सडनली गेम में आया। अब क्वीन भी यहां पे किंग साइड की तरफ रुक डबल कर दिए हैं, एंड ही सैक्रिफाइस्ड अ पॉन एट द एब्सोल्यूट राइट मोमेंट जस्ट टू गेट अटैकिंग चांसेस। और यहां पे एक टाइम पे G4 आएगा, फिर क्वीन H5 आएगा, और फिर G3 आएगा, और यहां मेट इन 1 का थ्रेट है भाई। और ये प्यादा मार के क्या मिला व्हाइट को, क्या मिला भाई? हाँ, इतने साल मैंने बर्बाद किए उषा तुम्हारे साथ, क्या मिला मुझे भाई? उषा कौन है भाई? एनीवेज, तो यार ये यहां पे जीती के बाद खत्म कर दिया भाई, रूक टेक्स G3, एंड आराम से भाई लास्ट में टैक्टिक के रुक क्यों उछल कूद कर रहा है, बिशप F3, रूक टेक्स F3 के साथ गेम खत्म, क्वीन F3, क्वीन H2। सो ये गेम जीते हो, पहली गेम अगेंस्ट 2500, दूसरी गेम थी अगेंस्ट 2600। सो आप देख रहे हो हर रेटिंग ग्रुप के साथ वो खतरनाक खेले, व्हाइट से खेले। यहां पे पहले अपना बिशप पेयर जमाया उन्होंने, बिशप को वापस लाए, धीरे धीरे करके यहां पे इन्होंने क्वीन साइड ब्लॉक करी, फिर नाइट को धक्का लगाया, तो फिर देखो टैक्टिकल एंड पोजिशनल, देखो कैसे बिशप E2 लेके आए, फिर नाइट D3 लेके आए, बट एक टाइम पे C5 ब्रेक करेंगे यहां पे सही मोमेंट का इंतजार करते हुए, जब ब्लैक के पीसेस यहां पे रेडी नहीं है। एंड यहां बिशप B5 के बाद मार मार के E5 स्क्वायर भाई। तो मूव्स देखो ना यार, रुक C2, रुक C1, क्वीन E1, पूरे बोर्ड पे फैल रहे हैं पीसेस यार, मतलब, और नाइट E5 सही मोमेंट पे, और जैसी आएगा भाई A5 पॉन खा लिया। और यहां देखो, देखने में लग रहा है ब्लैक ने ना जब एक कैलकुलेट किया होगा भाई, ब्लैक भी 2600 है यार, क्या सेंटर है मेरे पास, देख रहे हो हाउ बिग इट इज। ओ माय गॉड यार, मेरी बंदी क्या इंप्रेस होगी सेंटर के साथ, इतने बड़े सेंटर के साथ। लेकिन एक्चुअल में अंडरस्टैंड पोजीशन गुकेश ने करी थी कि भाई ये सेंटर स्ट्रांग नहीं, वीक है, आप कुछ भी पुश नहीं कर सकते, ये पुश करोगे लिटरली रानी मरेगी। एंड हिज अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट ऑन अदर लेवल भाई। क्या ही खेलता है लौंडा, पहले टेम्प्ट किया है, देखो E4 टेम्प्ट किया कि F5 पर हैंगे, और बाद में चुपचाप जाके इसी डायगोनल पे मेट करेगा। और जब टैक्टिक्स की बात आती है भाई, रुक टेक्स D5 यार, अरे बाप रे, क्वीन D4, रुक D7, कितनी टेम्पटिंग मूव है ना, आंख बंद करके बंदा खेलता है, बट ही वेट्स फॉर एन इवन बेटर मूव। मतलब मैंने बोला, कितनी बार ये बोला है, इट्स लाइक आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग रही है, और आप जाके भाई 50,000 करोड़ की लॉटरी की टिकट खरीद रहे हो, मतलब इस लाइक इनसेन लेवल पे खेलता है वो। एंड क्वीन D4 पे रिजाइन कर दिया 2600 ने, मतलब कैसे कर रहा है भाई। और अगली गेम आती है भाई 2700, 267 फिर से ब्लैक पीसेस से भाई क्वीन साइड कैसल किया यहां पे भाई, क्वीन ट्रेड करी, और एंड गेम में जहां पे मतलब मोस्ट प्लेयर्स विल हैंडशेक एंड ड्रॉ,
फिर से वो यहां स्क्वीज करते हैं, पॉन अप होते हैं और तब तक फाइट करते रहते हैं। ये गेम ना बहुत बड़ी एक एविडेंस था उनकी रेजिलियंस का, कभी भी छोड़ते नहीं है लास्ट मोमेंट तक। यूजुअली क्या कहते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में कि गेम ड्रॉ होती है, लोग ड्रॉ के लिए ओके रहते हैं, कोई चक्कर नहीं है। मुझे लगता है इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में गुकेश फाइट करेंगे हर गेम में, एक भी ड्रॉ नहीं देंगे आसान सा डिंग लिरन को, चाहे डिंग के व्हाइट हो, ब्लैक हो, पिंक हो, ब्लू हो, फर्क नहीं पड़ता। E5 ब्रेक किया एंड सडनली यहां पे देखो कैसे इनके रुक एक्टिवेट हो गए, व्हाइट के रुक एक्टिवेट भी हुए। और व्हाइट ने जब दिमाग में पोजीशन देखी होगी कि भाई 2 रुक मेरे 8 रैंक पे है, किंग आगे आ नहीं सकता, परपेचुअल तो होगी। और यहां नाइट D6 यार, क्या ही चाल। और नाइट इज अ ग्रेट डिफेंड ऑफ द किंग, कोई चेक भी नहीं है व्हाइट के पास। और एक एक करके सारे पॉन कच्चा चबा गए गुकेश एंड रिजाइन कर दिया। एक और 27 बीट्स द डस्ट। और उसके बाद उनका मैच आता है अगले प्लेयर के साथ, ही इज एक 2-6-3-2। भाई वो कौन सी ये वो टीम है भाई, ये कौन सी यार वो रजावो की टीम। भाई लुक एट दिस भाई, इस पोजीशन में टैक्टिक्स देखो, नाइट H5, नाइट टेक्स E5, नाइट G3, बिशप F7 और चेक के बाद F टेक्स G3 यार। एक मोमेंट के लिए भी ही डज नॉट मेक अ मिस्टेक। तो इमेजिन करो, ठीक है, कई लोग सिंपली G3 मार दे भाई, कितनी बढ़िया पोजीशन है, किंग नंगा हो रखा है, कपड़े उतर रखे हैं, स्ट्रिप क्लब में भाई पैसे भी उड़ रहे हैं भाई, काहे का मुझे कुछ डिफरेंट करना है। बट F टेक्स G3 यार, स्पेशली जब बिशप खुला हुआ है, अंडरस्टैंडिंग कि भाई वो D4 के बाद कोई सैक्रिफाइस नहीं है एंड द ब्लैक किंग विल गेट सॉल्टेड। और ब्लैक देखो, किंग E7 खेलना था, यहां पे ओनली मूव थी बिशप P6 रुक के, फिर किंग को दौड़ना पड़ता। ब्लैक नहीं समझ पाया ये, ब्लैक वेंट फॉर द ऑब्वियस चॉइस इमीडिएटली सेफ्टी के लिए। एंड गुकेश हैड द लॉन्ग टर्म प्लान टू अंडरस्टैंड कि यहां पे भाई धुलाई होने वाली है। एंड क्या ही खेला भाई, लुक एट दिस पास पॉन भाई, कोई चांस ही नहीं था। लुक क्या ही बंदा है भाई। एंड नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट राउंड भाई, ये रैपर के साथ उनका ड्रॉ हुआ था, दिस वाज अ टफ फाइट, ब्लैक पीसेस थे और बर्लिन डिफेंस था एंड ड्रॉ चाहिए टीम को, ड्रॉ हुआ है इनके साथ। और वेई भाई, ये एंड गेम is a classic example भाई, classic example of why he could be the next goat of chess भाई। इस पोजीशन में हर किसी ने, दुनिया भर के जीनियसेस लेके भाई पेट्स ने घोषित कर दिया था कि गेम ड्रॉ होगी। कैसे वो स्क्वीज करे यार, कैसे वो फाइट करे, लालच दिया व्हाइट को, यहाँ पे ब्लैक को ये H3 पॉन मारेगा, तो देखो अभी रुकाएगा, आएगा, अभी आएगा भाई, अभी आएगा, आ गया, लालच दिया भाई, मार ले और इमीडिएट ड्रॉ है। ओह नो, इट्स एन इमीडिएट ड्रॉ। और जैसे ही वो मारता है भाई, उसको नानी याद आ जाती है भाई। और देखो ये पूरा टैक्टिकल सीक्वेंस जो है 92 F4, ब्लैक को लग रहा है कि भाई मतलब मैं यहां पे स्मार्ट हूं, मैंने कैलकुलेट किया है, शायद व्हाइट ने मिस कर दिया, बल्कि गुकेश ने वो देखा है और उसके लिए उसके ऊपर ट्रैप लगाया भाई। इट्स इनसेन भाई। इसलिए एक चूहे का ट्रैप है, हमने सेट किया, उसमें चीज डाला, चूहा आया, ठीक है, और चूहे को लग रहा है कि मैंने उसके नीचे छेद किया हुआ है, जहां पे इसने चूहे का ट्रैप लगाया है उसके नीचे मैं ऑलरेडी छेद कर चुका हूं। ये चूहे लगाने वाले ट्रैप वाले को पता नहीं है, तो वो जाता है अंदर, बंद कहता है हा मैं तो चीज भी खाऊंगा और भाई नीचे कूद भी जाऊंगा। लेकिन उसको पता नहीं है भाई कि हमने नीचे ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है और ग्रीन स्क्रीन में वही फोटो लगा रखी है और एक्चुअल में वो वहां पे ट्रैप है ही नहीं, वो छेद कहीं और था और ट्रैप कहीं और। तो गुकेश उस लेवल पे खेलते हैं भाई। एंड ये देखो कैसे पास पॉन उन्होंने निकाला और ये पॉन बस दौड़ता चला गया। और वे भाई चाइना नंबर 1, वर्ल्ड के टॉप कुछ 7 नंबर पे है, वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाए भाई, ही आउट कैलकुलेटेड द वर्ल्ड नंबर 7 और यहां रिजाइन किया भाई। ये गेम वाज आई थिंक द स्टार गेम फॉर गुकेश पूरे ओलंपियाड में। परम मकसूद को तो उन्होंने ऐसे धोया ऐसे 1500 खेल रहा हूं भाई, बोला ऐसे 1500 ऐसे खेल रहा हूं, ऐसे धोया भाई। ये नाइट C4 क्या मूव थी भाई परम की, नाइट C4 क्या था भाई। उन्होंने ऐसे पता उन्होंने क्या ऐसे किया गुकेश ने भाई कि मतलब इट वाज सो ऑब्वियस टू हिम। और आके भाई मेट खाली पर मकसूद सेंटर ऑफ द बोर्ड में भाई मेट खाली, क्या ही खेला गुकेश यहां पे भी। अब आते भाई अगेंस्ट नोदरबेक, दिस वाज अ टफ फाइट, उनके आर्च राइवल। एंड टू बी ऑनेस्ट अपने इमोशंस कंट्रोल करना, लास्ट टाइम ही लेट हिज इमोशंस रन अवे, जहां पे वो इंडिया बी टीम से हार गए थे और इन अ कंप्लीटली विनिंग पोजीशन। इस बार उन्होंने रियलाइज किया कि टीम को ड्रॉ, टीम के लिए ड्रॉ काफी है, तो लेट मी टेक द ड्रॉ, नॉट ओवर पुश। तो वो इमोशनल कंट्रोल भी मुझे दिखा यहां पे नोदबेक के अगेंस्ट। एंड फाइनली जो फैबियानो कारुआना को जो धोया उन्होंने,
वर्ल्ड नंबर 2 को धोया, और इसी की वजह से भाई वहां पे एरिगे से जो वर्ल्ड नंबर 3 बन गया, बिकॉज कारुआना की रेटिंग घट गई। भाई क्या ही खेला यार, क्या ही कैलकुलेशन है, ये सारी वेरिएशंस, पॉन मारा, रुक आया किंग साइड पे, किंग H1, बिशप F5, बिशप G4 कंट्रोल करते हुए किंग को ऊपर लाया, एंड नाउ क्वीन टू D4, पॉन पे अटैक, एंड रुक F4 ओनली मूव थी बाय द वे। अगर ये मोमेंट वो मिस कर देते, आपका पास पॉन बन रहा है, मन करता है कि यार मैं कंट्रोल करके रखूंगी स्क्वायर रुक से, बट रुक F4 किया, एंड इसके बाद इट वाज ऑल डाउनहिल फॉर कारुआना। एंड लुक एट द टाइम बाय द वे, 30 सेकेंड्स पे खेल रहे थे वो पूरे इस टाइम पे, एंड कैसे करके सारी वेरिएशन निकाली उन्होंने। एंड मेरा पर्पस इसका ये नहीं था कि भाई गुकेश गेम दोबारा दिखाऊं, तभी मैं यहां पे रश टू कर रहा हूं। फाइनल गेम में तो भाई लंदन सिस्टम के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट भाई मेरे कोर्स में है ये, भाई कोई एडवांटेज निकाल ही नहीं सकता। भाई गुकेश ने उसके अगेंस्ट भी ओपनिंग में ही एडवांटेज निकाल दी भाई, एक पॉन सैक करके, एक ह्यूज सेंटर लेके, और क्या पेला है भाई। लुक एट दिस पोजीशन यार, एक्सचेंज मार दिया मजे मजे में, एंड 2700 प्लेयर को रुलाने मजबूर कर दिया भाई। He is insane and this was the final move। and अब हम आते हैं डिंग लिरन के ऊपर। गुकेश ने खेला 3056 परफॉर्मेंस के साथ, स्कोर था 10 में से 9 पॉइंट। अब हम आते हैं डिंग की परफॉर्मेंस पे। गुकेश वहां 3056 पे खेल रहा है, और यहां पे डिंग की परफॉर्मेंस पूरे इवेंट की 2600 थी यार। 2600 रेटिंग पे आप इंडियन ओलंपियाड टीम के टॉप 10 में भी नहीं हो। दैट इज हाउ टफ इट वाज, एंड स्टार्टिंग से ही हमें क्रैक्स दिखने लगे उनके प्ले के अंदर। पहली ही गेम वाइट पीसेस के साथ 2604 के साथ इनका ड्रॉ हो गया भाई, वो भी सिर्फ 33 मूव में। लुक एट दिस पोजीशन, इट इज अ डेड ड्रॉ। इनफैक्ट FE6 के बाद उन्होंने ड्रॉ पूछा, उन्होंने डिंग लिरन ने ड्रॉ पूछा। ही कुड हैव प्लेड ऑन, फॉर एग्जांपल बिशप E6 यहां उनके ओपोनेंट मारते, द मूव ही हैड टू फाइंड वाज क्वीन टू किंग टू C1, नॉट एन इजी वन, बट द गेम ही कुड हैव प्लेड। सो जहां पे भी करंट सिचुएशन आ रही है, ही इज ऑफरिंग अ ड्रॉ। आई मीन वर्ल्ड चैंपियन होता है, ही इज अ डेडली फोर्स, एंड डिंग लिरन इज नॉट इन फॉर्म। जस्ट टू पॉइंट आउट, हमें बहुत पसंद है डिंग लिरन, इतने डाउन टू अर्थ मस्त आदमी है, बट लेकिन यार एट द एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए क्या वो रेडी है, वो हम फिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला गेम 2600 से ड्रॉ, अगला गेम फेदोसीव, जिसको गुकेश ने ब्लैक पीसेस से बुरी तरह हराया फाइनल राउंड में, उनसे भी इनका हुआ ड्रॉ, डेड ड्रॉ। ठीक है, दिस इज नॉट अ बैड रिजल्ट पर से, 2700 का ड्रॉ बुरा नहीं लग रहा। थर्ड पोजीशन एक और 2650, उसके साथ भी ड्रॉ। आप देखो ना यार, ये तीसरा ड्रॉ इन अ रो, एक भी गेम व्हाइट हो या ब्लैक नहीं जीत पा रहे। चौथा गेम एलेक्सी शिरोव एक और 2600 के साथ ड्रॉ, एंड ऑपोजिट कलर बिशप एंड गेम, एंड कोई चांस नहीं है बिशप B3, एंड ही इज अ पॉन। अब कोई चांस नहीं है, 4 ड्रॉ लगातार। एंड जब हमें लग रहा था कि वो ड्रॉ पे रुके हुए हैं, सडनली वो व्हाइट से हार जाते हैं अगेंस्ट एक 2600 भाई 2700 प्लेयर को। अंग्रेलियम काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर वियतनाम के H4 से अटैक कर रहे हैं, इंटेंशन भी दिखा रहे हैं कि मुझे अटैक करना है, बट बिशप 5 ब्लैक इज नॉट केयरिंग अबाउट इट। H6 बिशप F6, कैसल्स, नाइट H2, एंड यहां पे नाइट भी, दोनों नाइट पीछे जाते हैं A4। और फिलहाल के लिए ओपनिंग फेज में ही इज प्लेइंग वेल, लेकिन धीरे धीरे से गेम बढ़ती जाती है। आप देखोगे ब्लैक इज गोइंग टू टेक कंट्रोल, C5 पे कंट्रोल, क्वीन ट्रेड भी हो गया, तब भी हार गए। कैसे देखते हैं, यहां ए पॉन मार लिया उन्होंने, एंड अभी के लिए ही हैज कंपनसेशन, बट धीरे धीरे करके रुक D1, नाइट E5, ब्लैक एक्टिवेट कर रहा है, एंड अब आता है बिशप G5, नाइट D4, बिशप B7, रुक B8। अब ब्लैक के पीसेस देखो, गुकेश का हमने देखा गेम 1 से ही कैसे उन्होंने पॉन सैक दिए काउंटर प्ले के लिए, और डिंग यहां पे वो समझ नहीं पा रहे परफेक्टली कि कौन सा जो फ्री का पॉन मुझे मारना चाहिए और कौन सा नहीं। एंड सडनली ब्लैक के पीछे देखो कितने एक्टिव हो चुके हैं। F6 बिशप को धक्का, बिशप E3, नाइट F3 मारा, और यहां बिशप D6 के बाद रुक की एंट्री रुक चुकी है, मारा। और ये पोजीशन यार, काउंट द नंबर ऑफ पॉन्स, 1 2 3 4 5, ब्लैक करो 1 2 3 4 5, डेड इक्वल मटेरियल। भाई A7 पॉन भी मर रहा है, रुक B2, रुक A7। ये पोजीशन कैसे हार गए भाई, कैसे हार गए ये पोजीशन? गुकेश तो ये ब्लाइंड फोल्ड ड्रॉ कर लेगा यार। आई मीन आई पर्सनली, ठीक है, मेरी रेटिंग 2200 FE, ठीक है, मैं डिसअपॉइंट हूंगा अगर मैं ये खेल रहा हूं अगेंस्ट सम डिंग लिरन, एंड आई मान लो मैं कॉन लेन से खेल रहा हूं 2700, अगर मैं ये पोजीशन हार जाऊं,
आई विल बी जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड। मैं रोऊंगा रूम में जाके कि मैंने ये कैसे गेम हार गया, जब डेड इक्वल मटेरियल है, एक ही साइड पे पॉन्स है, सेम कलर के बिशप है, मेरा रुक एक्टिव है, हाउ डिड आई लूज? G5, एक ही प्लान है। तो भाई यहां F4 काहे नहीं खेल रहे? अगर F4 खेलते हो, मारा यहां पॉन से मारा, हाँ नेक्स्ट टाइम F5 खेल, जब भी किंग यहां पे आएगा वी हैव द ऑप्शन ऑफ F5 एंड दैट शुड बी ड्रॉ। भाई कैसे यार? आता है G5, यहां पे रुक चेक देते, अब खेलते हो F4, थोड़ा वर्स वर्जन, किंग इज वन स्टेप अहेड, किंग G6 आता है, रुक चेक, किंग H6 और किंग इज नाउ स्टक, H5 पे स्टक है, आता है F5 चेक, किंग H5, रुक G7, बढ़िया चाल फिलहाल के लिए, मार दिया वो प्यादा। और यहां वो खेलते हैं बिशप C5। आईडिया अगर आप मारोगे तो रुक H5 चेक और मैं बिशप उठा लूंगा, ठीक है, बढ़िया चाल, ट्रैप अच्छा है। अब लेकिन उन्होंने ये पॉन बचा लिया, रुक वापस आ चुका है, तो भाई मारा कैसे? हाउ कैन यू गिव अ पास पॉन? तो इमेजिन करो बिशप 3, व्हाट इज ब्लैक्स प्लान ऑफ विनिंग? क्या करेगा ब्लैक? भाई कुछ नहीं कर सकता, हिज ओनली प्लान इज F5 या E5, F5 और F4। उसके लिए वी कैन सिंपली पुट द पॉन ऑन F3 एट द राइट मोमेंट एंड देयर इज नो वे ही कैन क्रिएट अ पास पॉन। रुक में उठा के C2 पे रख दूंगा, रुक C8, रुक C2, पॉन में रख दूंगा F3 पे, किंग रख दूंगा F2 पे। कर लो जो करना है, कर लो ब्लैक जो करना है, तुम्हें जितना पीसेस हिलाने हैं, रात को दिन को सुबह शाम जो करना है कर लो, दूसरे की हेल्प लेके आपको हिलाना है, जो करना है करो, कुछ नहीं कर सकता डिंग यहां पे, बिकॉज ही इज नर्वस अबाउट हिज चांसेस। वो ड्रॉ फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यहां पे सडनली रुक एंड गेम में अब ब्लैक के पास पास पॉन है। पहले ये पॉन यहां था तो हमारे पॉन से पास पॉन नहीं था, हमारा पॉन रोक लेता उसको, और अब ब्लैक ने धीरे धीरे करके रुक एंड गेम जीत ली। एंड यार ऐसी एंड गेम अगर आप हार जाओ, रुक एंड गेम, जो लोग कहते हैं एवरी रुक एंड गेम इज ड्रॉन, वो भी अगर आप हार जाओ तो लूसेन अप पोजीशन में यार, या ही लॉस्ट। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दिस, वर्ल्ड चैंपियन कैसे हार गया ये। अगली गेम मकसूदलू में फिर से एक और ड्रॉ यार, ही फॉट फॉर अ लॉन्ग वाइल बट ये भी ड्रॉ हो गई। और अगली गेम नोदिरबेग के साथ, लुक एट दिस पोजीशन, ओपनिंग सीधा 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 नोदिरबेग डिंग की ओपनिंग में फंसे, सीधा उनकी प्रिपरेशन फंसे, एंड बाहर देखना भी कैसे जाएगा ऊपर, ये देखो। एंड फिलहाल थ्योरी में G5 बाय द वे ओपनिंग प्रिपरेशन है डिंग की, टाइम से पता लग जाएगा कितना नोदिरबेग फास्ट खेल रहे हैं यहां पे। और यहां क्वीन A5 चेक के बाद इट्स ऑलरेडी -1.5, ब्लैक पीसेस डिंग के पास -1.5 है, कंप्लीटली डोमिनेटिंग पोजीशन। किंग F1 के -1.6 जा रही है, -1.78 भी जाएगा अगर आप थोड़ी देर इंजन छोड़ोगे, लेकिन ये भी वो स्पॉइल कर देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा यार? यहां पे ही इज कंप्लीटली विनिंग, पॉन B2 तक 7th रैंक तक पहुंच चुका है। यहां रुक C8 वाज विनिंग, किंग D6 वाज विनिंग, E5 में चांसेस है बट वो करते हैं ब्लंडर, नाइट टू A4। यार अगर वो ऐसी पोजीशन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, देखो मेरे लिए कन्वर्ट करना मुश्किल है, मैं तो 2200 हूं यार, बट वो तो 2780 या कुछ है ना, 30 तो है ना यार, ही इज द वर्ल्ड चैंपियन। यार रुक C8 निकाला था उनको विद आइडिया ऑफ रुक C1 एट द राइट मोमेंट, बट यहां नोदिरबेग को देखो, ही इज इन फॉर्म, एक ही मौका मिला उनको पूरी गेम में और उन्होंने निकाल दिया ब्रिलियंसी भाई। रुक H4, आइडिया है रुक B2 का, घोड़े पे अटैक एंड नाउ द पॉन इज गॉन। और एक ही ट्रम्प कार्ड था यार, इट्स लाइक आपने जिंदगी में एक ही बंदी को डेट किया है, ठीक है, और कोई लड़की आपको घास ही नहीं डाल रही भाई, पूरी जिंदगी में नहीं डाली, आप 100 साल के हो चुके हो और उसी पे चीट कर रहे हो आप, और भी भाई एक अपने अपने हाथ के साथ। भाई दिस डजंट मेक एनी सेंस, कैसे कर सकते हो यार? एक ही बंदी ने आपको ख्याल किया, उसका भी आप ध्यान नहीं रख रहे। अब नाइट D7 प्यादा मार लिया और ये तो गेम ड्रॉ हो गई। तो भाई ऐसे कैसे? और आखिरी गेम खेली वो, और बाय द वे नॉट टू फॉरगेट, वो गुकेश तक खेलने नहीं आए। इमेजिन, वर्ल्ड चैंपियन है भाई, गुकेश आपके सामने है, ही इज प्लेइंग, ही इज नॉट बैकिंग डाउन यार, वो आया खेलने और आप खेलने नहीं आए क्रंच मैच में, जो आपको टीम की आपकी जरूरत थी यार मेडल के लिए। दैट इज अ बिट शॉकिंग। एंड फाइनली फाइनल राउंड में कारुआना के साथ, वाइट पीसेस के साथ भाई ड्रैगन खेला है आप इन्होंने, उन्होंने एक डेंजरस लाइन ब्लैक के लिए, और यहां पे डिंग लिरन रेपिटेशन ले रहे हैं यार, सिर्फ 9 मूव में इन्होंने गेम ड्रॉ कर ली। इनफैक्ट रिपीटेशन 6वीं मूव में इन्होंने स्टार्ट कर दी थी एंड 9 मूव तक ड्रॉ हुआ। आई डोंट नो यार। एंड यहां पे उनको चाइना को मेडल के लिए उनकी जरूरत थी यार, दे नीडेड हिम टू स्ट्राइक, एंड चाइना का 4th है, दे मिस द मेडल, दे मिस द मेडल। यूएस ने इनको 2.5 हरा दिया एंड दे काइंड ऑफ वन सिल्वर, एंड उज्बेकिस्तान का आया ब्रॉन्ज। सो भाई मुझे लगता है कि यार डिंग लिरन और गुकेश अभी जमीन आसमान का अंतर है, मतलब जमीन आसमान का। एंड कई लोग कहते हैं कि बहुत ड्रॉ होंगे, मुझे पर्सनली लगता है पहली गेम से ही, अनलेस डिंग कैन चेंज हिज कंप्लीट फॉर्म, एटीट्यूड, सब कुछ, वो कॉन्फिडेंस कहीं से तो ढूंढ के लाना पड़ेगा उनको। आई थिंक अदरवाइज ये पहले कुछ
8 गेम के अंदर ना गुकेश ऑलरेडी 4 विन कर चुका होगा एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत बहुत वन साइडेड होने वाली है. सो आई रियली 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 होप कि डिलन थोड़ा यहाँ पे अपने को ही गेट्स द कॉन्फिडेंस बैक. वी वांट टू सी हिम इन फॉर्म. यहाँ हमें भी एक वन साइड वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं देखनी, टू एंड फ्रो देखना है. मजा आएगा देखने को, चैलेंज देखना पड़ेगा. बिकॉज एज ऑफ नाउ जो गुकेश फॉर्म में है वो वहां कारुआनग और नोदिरबेक और मकसूदलू और इन सबको 2750 को पेल रहे हैं और यहाँ पे डिंग 2600 से ड्रॉ कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट इवन अ फाइट एज ऑफ नाउ. बताओ कमेंट्स में क्या लगता है भाई. सिविल बताना भाई, मुझे हेट मत देना भाई, मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूं कि क्या गेम्स है भाई. एंड डिंग अभी बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है यार. वर्ल्ड चैंपियनशिप में गुकेश क्लियर फेवरेट. मिलते हैं अगली वीडियो में.